हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आपका आज वीडियो में आपका एक सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आज कितना तक करवा दिया था? सेकंड यूनिट चल रही थी। सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक आपका करवाना था। ये डाइपोल मोमेंट तक करवा दिया था। उसके बाद में ये डबल एनोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। आज डबल एनोमेरिक इफेक्ट में देखेंगे डबल एनोमेरिक इफेक्ट देखना है। तो इसमें देखो कि 1,3 डाईऑक्सीरेन, ये 1,3 डाईऑक्सीरेन एग्जाम्पल है, ठीक है। वन 3 डाईऑक्सीरेन है। एक सेकेंड, डबल एनोमेरिक इफेक्ट है। ये 1,3 डाईऑक्सीरेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट यानी OCH3 की बात कर रहा है यहाँ पे। OCH3 कहाँ है? कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन को दिया, और ये 2 नंबर पर ये कार्बन है। तो 2 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? OCH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोलता है? डबल एनोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट तथा हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या होता है? 1,3 डाई इंटरेक्शन होता है। ये OCH3 है इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूएंट, और हाइड्रोजन ये वाला एक्सियल पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसी को क्या कह रहा है? 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। यानी 1 नंबर इस ऑक्सीजन को दिया, 2 नंबर इसको दे दिया, 3 नंबर एक बार इसको दे दो, तो या 1 2 3 4 5 है, ये 2 6 है वैसे तो, लेकिन इसको माना क्या है? 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन माना, जो कि फेवरेबल कन्फर्मेशन होती है, जिसका अर्थ है कि एक्सियल पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। यानी डबल एनोमेरिक इफेक्ट क्या बोलता है कि ये जो बल्कि ग्रुप है, ये OCH3 इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये कहाँ पर होना चाहिए? ये एक्सियल पोजीशन पर ही होना चाहिए, ठीक है। और ये लेस फेवरेबल कौन सी कंडीशन होगी? जब OCH3 कहाँ है? इक्विटोरियल पोजीशन पर है, ठीक है। ये डबल एनोमेरिक इफेक्ट आगे समझ में। डबल एनोमेरिक इफेक्ट क्या बोलता है कि जो ये बल्कि ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, ये कहाँ पर होना चाहिए? एक्सियल पोजीशन पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? फिर 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन पाया जाता है फिर इसमें, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्सियल पर हाइड्रोजन है और एक्सियल पर ही क्या है? OCH3 ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा? एक्सियल इंटरेक्शन होगा। लेकिन अगर इक्विटोरियल पर अगर OCH3 को कर दोगे आप, तो एक्सियल वाला ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ में इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये कौन सी होगी? लेस फेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है। अब आती है बात रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट पर। रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट को ये साइंटिस्ट का नाम है लेमियक्स ने डिस्क्राइब किया था। फिर क्या बोलता है? ये इफेक्ट रिंग में क्वार्टरी अमोनिया सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ये क्वार्टरी अमोनिया है, इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? ये रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट बताता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट एनोमेरिक इफेक्ट का रिवर्स होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, सभी सब्स्टिट्यूएंट जिनके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज होगा, वो क्या होगा? उनकी पोजीशन रिंग में एक्सियल ना होकर इक्विटोरियल होती है, ठीक है ना। इस पर क्या होता है? क्वार्टरी अमोनिया होती है ना, तो इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होगा? एक्सियल की पोजीशन पर ना होकर इक्विटोरियल की पोजीशन पर होगा, जैसे ये बी में दिखा रखा है। तो बी की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी ए से। ये कौन बोल रहा है? रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट बोल रहा है, एनोमेरिक इफेक्ट की तुलना में, ठीक है ना। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट इफेक्ट आता है रैबिट ईयर इफेक्ट। ये इफेक्ट 1,3 डाई एटॉमिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग में एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। रैबिट ईयर इफेक्ट क्या बोलता है कि इसमें क्या होता है कि मान लो हेटेरो एटम वाली रिंग है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? देखो, अगर ये हेटेरो एटम है और इधर नाइट्रोजन एटम है, तो इसके लोन पेयर क्या है? कहाँ पर है? एक इक्विटोरियल पर है, और इसके जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो क्या है? एक्सियल पर है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन इसमें नहीं होगा। इस वाली रिंग की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें इनके दोनों के लोन पेयर का इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको इस वाली एग्जाम्पल को दे दिया ए नाम और इस वाले एग्जाम्पल को दे दिया बी नाम, ठीक है। तो क्या होगा?
कि स्टेबिलिटी ए की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में इंटरेक्शन नहीं शो कर रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, दोनों क्या है, सेम प्लेन में है। ऑक्सीजन के लोन पेयर और नाइट्रोजन के लोन पेयर सेम प्लेन में होने के कारण क्या हो गए, लोन पेयर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ए की ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी, और बी की क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ए में जो है वो लोन पेयर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि बी में क्या है, लोन पेयर इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये इफेक्ट हेटेरो एटम की 1-3 पोजीशन पर होते हैं, उनके बीच के इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना, तो यानी ये एक नंबर पर नाइट्रोजन को दे दो, दूसरा नंबर इस कार्बन को दे दो, और तीसरा इस ऑक्सीजन को दे दो। तो क्या हो गया, 1-3 एक्सियल हो गया ना, 1-3 एक्सियल हो गया इंटरेक्शन। तो ये इफेक्ट क्या करता है, रेबिटियर इफेक्ट किसको डिफाइन करता है, हेटेरो एटम के बीच के इंटरेक्शन को। ठीक है ना, जिसमें हेटेरो एटम रिंग में प्रेजेंट होंगे ना, उसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बात करते हैं एट्रैक्टिव इंटरेक्शन थ्रू स्पेस। इसमें क्या है, 2 टाइप के हैं, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन। देखो इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर यानी एक ही मॉलिक्यूल में दोनों प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों प्रेजेंट होंगे, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसी को कहते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन। इसमें क्या लिखा है, यह इंटरेक्शन ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में होती हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एटम तथा न्यूक्लियोफाइल हेटेरो एटम दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर इसमें एग्जांपल दे रखा है एमिनो कीटोन्स का। एमिनो कीटोन्स क्या होते हैं, ओपन चेन में भी प्रेजेंट होते हैं और साइक्लिक में भी प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर ये ओपन चेन में एमिनो कीटोन है, और ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म में एमिनो कीटोन है। ठीक है, इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम न्यूक्लियोफिलिक OH ग्रुप से 3 या 4 एटम द्वारा सेपरेट रहते हैं। इसमें देखो ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम का है, और न्यूक्लियोफिलिक OH ग्रुप क्या होते हैं, वो 3 या 4 कार्बन द्वारा सेपरेट रहते हैं। ड्यू टू दिस इंटरेक्शन एमिनो कीटोन्स आर लेस बेसिक। क्या बोल रहा है कि एमिनो कीटोन्स कैसे होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन एटम में क्या होता है, प्रोटोनेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है, यानी ऑक्सीजन क्या करता है, एक प्रोटोन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और कई मिडल रिंग, अब दूसरा क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, कई मीडियम रिंग ऐसी होती है, एमिनो कीटोन्स की मीडियम रिंग ऐसी होती है जो दोनों कन्फर्मेशन को अडॉप्ट करती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम और न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन एटम रिंग की अपोजिट साइड पे। ये देखो यहाँ पर तो ये नाइट्रोजन एटम है और यहाँ पर ये कार्बन एटम है, यानी कि दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है, या दोनों एक ही साइड पर है। अब ये क्या आता है, एक दूसरी मीडियम रिंग होती है जैसे 3-फेनिल 3-बेंजोइल प्रोपेन की, ये क्या करते हैं, दोनों कन्फर्मेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, दोनों कन्फर्मेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि इसमें देखो ये कार्बन एटम है और यहाँ नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम और कार्बन एटम कहाँ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसमें क्या है, नाइट्रोजन एटम और कार्बन एटम क्या है, दोनों सेम प्लेन में है। तो इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो कि इंटरेक्शन किस किस के बीच में, इंट्रामोलिकुलर होना चाहिए, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में दोनों प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब दोनों तरफ से हो सकते हैं इंटरेक्शन। देखो कि ये तो देखो इसमें तो क्या होता है कि नाइट्रोजन एटम और कार्बन एटम ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसमें क्या है, नाइट्रोजन एटम और कार्बन एटम सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें इंटरेक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, कम इंटरेक्शन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या बोलता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हेटेरो एटम रिंग में OH तथा NH2 सब्स्टिट्यूएंट के बीच में होता है, यानी एल्कोहल और हेटेरो एटम के बीच में इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस वाले OH वाला हाइड्रोजन और N वाला नाइट्रोजन, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, जो कि क्या होता है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। कुछ केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट मोर स्टेबल होता है इक्विटोरियल सब्सटेंसेस से। अब देखो ये वाला OH है वो एक्सियल पोजीशन पर है, और NH भी कैसा है, नाइट्रोजन वाला कंटेनिंग कंपाउंड भी क्या है, एक्सियल पोजीशन पर है। तो इसमें क्या हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजिली हो सकती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और ये दोनों क्या है, एक्सियल पोजीशन पर है, तो क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बी वाले में क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो तो एक्सियल पोजीशन पर है,
ये OH वाला जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर है, सॉरी, ये OH वाला जो ग्रुप है वो इक्विटोरियल पर है और नाइट्रोजन वाला कौन से पे है, एक्सियल पे है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, एब्सेंट होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है A की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी देखो, इसमें नाइट्रोजन का ले रखा था, इसमें ऑक्सीजन का ले रखा है, बस इतना ही फर्क है। देखो इसमें भी क्या है कि OH ग्रुप एक्सियल पर है और हेटेरो एटम जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, इस पे एक्सियल पोजीशन पर है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बी में क्या है कि एक्सियल पोजीशन मतलब OH जो ग्रुप है वो इक्विटोरियल पर है और ऑक्सीजन जो ग्रुप है वो एक्सियल पर है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये तो आपकी सेकेंड यूनिट अब कंप्लीट हो गई। थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट की बात करते हैं, इसमें क्या है, हेटेरोसाइकल्स की, एजिरिडीन की बात करेंगे इसमें सबसे पहले।